इतनी जातिवादी सोच, जो भाई को भाई से लड़वाने का काम करती है, जो दलित को महादलित, पिछड़ा को अति पिछड़ा, अगला पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम, मुख्यमंत्री का फर्ज बनता है कि पूरे प्रदेश को एक साथ लेकर चलते हैं। ईमानदारी की बात है कि बिहार में अगर कोई एक जाति है, कोई एक धर्म है, तो वो सिर्फ और सिर्फ गरीबी है। गरीब जाति में हर जाति जब तक हर गरीब के हाथ को पूछेंगे इनसे प्रश्न, जब तक अगला हर मुख्यमंत्री गरीब लोजपा के का होगा कि हाथ को बीजेपी काम नहीं मिलेगा, जब तक गरीब खुद जमा कर खुद नहीं खाएगा, तब तक बिहार का समुचित विकास नहीं हो सकता। और ये सोच बिहार पर जारी फैसले करेगी। इसीलिए साथियों, आज आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि जो मुख्यमंत्री जातीयता के आधार पर दंगे करवाता हूँ, जो धर्म के आधार पर दंगे करवाता हूँ, पता है ना क्या हुआ मुंगेर में? जिस तरीके की घटना मुख्यमंत्री करवाता हो, जिसकी ऐसी जातिवादी, ऐसी सांप्रदायिक सोच हो, क्या उसको मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए? क्या उसको हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? साथियों, बिहार में जरूरत है सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की, जरूरत है बेहतर रोजगार की। याद है ना लॉकडाउन में कैसे हमारे साथी जो दूसरे प्रदेश से आ रहे थे, कितनी कठिनाइयां उनको उठानी पड़ी। बिहार में मुख्यमंत्री ने उन्हें अपने प्रदेश में नहीं घुसने दिया। क्या कहा था मुख्यमंत्री ने? थोड़ा बात वाइट लगे आप लोगों का, बिहार की सीमा में नहीं आएगा। याद है ना ये सब आपको? जब दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, उसे मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए क्या? साथियों, यही आग्रह करते आज आप लोगों के बीच आए। आज पहली बार ऐसा है जब मैं पिताजी के बना। इससे पहले जब भी कहीं जाता था, किसी भी कार्यक्रम में जाता था, तो पापा हमेशा होते थे। कार्यक्रम खत्म होते ही पापा फोन करते थे, पूछते थे क्या रहा, कैसा रहा, कार्यक्रम कैसा रहा, लोगों ने क्या बोला, तुमने क्या बोला। पर अब उनका फोन नहीं आता। पापा ने जाने से पहले इतना जरूर कहा था कि बिहार में विकास की राह पर भले लाख अड़चने हैं, दिक्कत आए, पर खुद को कभी अकेला मत समझना। बिहार की 12 करोड़ जनता का उनकी याद तो बहुत आती है, पर वही मुझे ताकत भी देते हैं, वही मुझे हिम्मत देते हैं, शक्ति देते हैं इन ताकतवर लोगों से लड़ने की। रणभूमि में आप लोग के आशीर्वाद से उतरा हुआ हूँ, पापा के आशीर्वाद से उतरा हुआ हूँ। और पापा ने कहा था शेर का बच्चा होगा, जंगल चीर कर निकलेगा। आप लोग इनको जिताने के लिए जिताएंगे। मैं विश्वास के साथ जाऊं कि अगली बार जब आऊंगा तो ये विधायक के तौर पर मिलेंगे। पक्का वादा। जितने मेरे युवा साथी वादा करते हैं, साथियों मुट्ठी बांध कर वादा कीजिए। एक एक युवा साथी 50-50 आदमियों को लेकर जाएगा। पक्का वादा रहा। 3 तारीख को ही मुख्यमंत्री को पता चल जाना चाहिए कि राजकुमार जी की वजह से, मेरे भाई राजकुमार जी की वजह से उनके पांव के नीचे से सत्ता की कुर्सी खिसक चुकी है। तो करेंगे ना ये वादा पूरा? जी वादा पूरा करेंगे? हाँ जी, आशीर्वाद है ना? आशीर्वाद है, दोनों पूरा के आशीर्वाद दीजिए। 2 नंबर पर भगवा छाप पर। तो आप लोगों से वादा रहा साथियों, तो मैं निश्चित होकर जाऊँ कि राजकुमार जी विधायक बन रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को हम लोग लागू कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। साथियों अगर आप लोग इजाजत हो तो इनको विजय की माला पहना दीजिए। 1-2 प्रश्न पूछने के लिए ऊपर आने दीजिए।
यदि राजकुमार जी मटिहानी के विधायक बनते हैं तो मंत्री बनने की प्रबल संभावना होगी आपकी पूरा संसदीय बोर्ड बैठ के इसका निर्णय लेगा, क्यों नहीं, जानकार नहीं है इनका, तो जीत का मार्जिन बढ़ाने की बात है। तो जीत का मार्जिन जाहिर तौर पर बढ़ेगा, पर क्या लोजपा भाजपा है, इस पर कहना चाहेंगे कुछ आप? देखिए, हम लोग इस चुनाव के बाद सारे विधायक बैठेंगे, आपस में बैठ कर चलिए, बहुत अच्छी बात। चिराग पासवान ने आश्वासन दिया कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनेंगे और यदि मटिहानी से जीतकर राजकुमार जी जाते हैं तो इनके मंत्री बनने की प्रबल संभावना है और इसके लिए भरसक कोशिश करेंगे। सर, चिराग पासवान जी की रैली हुई अभी, इसके बाद मटिहानी की जो एक माहौल है वो किस तरफ जाएगी? अब मटिहानी की जनता नहीं, राजकुमार भैया को जिताने के लिए हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं और जिताएंगे। आप कहाँ से आए थे? हम पशपुरा से आए हुए हैं। आप पशपुरा से चलकर यहाँ हंसपुर तक आए थे? हाँ। चलिए, हमारे बीच एक युवा साथी हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि आपका क्या नाम हुआ? देवेश कुमार। कहाँ से आप आए थे? गोदरगामा से। चिराग पासवान जी की जो आज सभा थी, इस सभा के बाद आप लोग कैसा माहौल देख रहे हैं? ये तो माहौल बताना ही नहीं, दिखाई ही पड़ रहा है। और जहाँ तक चिराग भैया का कहा हुआ है बिहारी फर्स्ट, हम लोग उसके सपोर्ट में खड़े हैं और बिल्कुल ही राजकुमार भैया यहाँ से विजयी होके विधायक बन के पटना तक पहुँचेंगे। हमारे बीच एक और भाई साहब हैं, आपका नाम क्या हुआ भाई जी? मदन कुमार। मदन कुमार, कहाँ से आप आए थे? रामदेरी से आए थे। तो रामदेरी से चलकर यहाँ आए, तो आप इस सभा में चिराग पासवान जी को सुन रहे थे। हम आपसे दो प्रश्न रखेंगे। एक प्रश्न यह होगा कि रामदेरी में किस पक्ष में हवा बह रही है? राजकुमार भैया के पक्ष में, और वो हमारे गांव में सभी लोग चाहते हैं सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और हम परिवर्तन करेंगे। आज जो ये रैली थी, चुनावी रैली चिराग पासवान जी का, तो इसके बाद आप कैसा अनुभव देख रहे हैं? पूरा अनुभव है, इनका पूरा हवा चला हुआ है। अच्छा, पूरा लाख वोट से जीतेंगे राजकुमार भैया। आप कहाँ से आए हैं? हम एकातपुर से आए हैं, नाम गोपाल कुमार सिंह तो हुआ। ये आज जो चुनावी रैली थी चिराग पासवान जी की, तो चुनावी रैली के बाद कैसा माहौल दिख रहा है? माहौल यही देख रहा है, मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से हम लोग यही चाह रहे हैं, राजकुमार भैया को जिताना है इस बार। 15 साल नीतीश जी को भी दे के देखें, मगर इस बार इनको भी दे के देखना है। माता जी, आज रामविलास पासवान जी के बेटा चिराग पासवान जी यहाँ चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे राजकुमार जी के पक्ष में। तो सुनने के बाद आप लोग किस तरफ जा रहे हैं? किनको वोट दे रहे हैं? हाँ, राजकुमार जी को देंगे। राजकुमार जी राजकुमार जी तो नया चेहरा है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनके काम को तो आप देखे नहीं हैं, फिर भी क्यों उनकी आम जनता जो है कमरुद्दीनपुर की, वो किस तरफ इस बार मतदान कर रहे हैं? इसी तरफ 2 नंबर में। जी हाँ, राजकुमार जी की तरफ। जी हाँ, सब आदमी कमरुद्दीनपुर से आए हैं। और किस तरफ आप लोग मतदान कर रहे हैं और करवा रहे हैं? राजकुमार सिंह को। अगला विधायक किसको देख रहे हैं आप लोग? राजकुमार जी को। चलिए, ये सभी मातृशक्ति मटिहानी विधानसभा के अंतिम छोर कमरुद्दीनपुर से आई थी और सब लोग का कहना है, ये सारी मातृशक्तियों का, कि अगले विधायक के रूप में राजकुमार जी को देख रही हैं। हमारे बीच कुछ युवा साथी भी हैं, एक बाबा हैं, पहनावे से लग रहे हैं बीजेपी के। नहीं। आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं बाबा? लोजपा से हैं। कहाँ, आपका घर कहाँ पड़ता है और नाम अपना बताइए हमारे चैनल। यही नया गांव, सुखेश झा पंडित जी हैं। अच्छा, तो इस बार जो है मटिहानी विधानसभा की हवा किस ओर मुड़ रही है? राजकुमार की तरफ से उड़ रही है, एकदम हो। हमने चिराग पासवान जी से प्रश्न रखा कि यदि मटिहानी की जनता राजकुमार जी को विधायक बनाती है तो क्या आपकी सरकार जो बनेगी उसमें राजकुमार जी मंत्री बनेंगे? तो उनका कहना था कि मेरे तरफ से भरसक प्रयास किया जाएगा। इस पर आप लोगों का क्या कहना है? बनेगा एकदम। राजकुमार जिंदाबाद, राजकुमार जिंदाबाद। ये आप लोग देख रहे हैं कि किस तरफ मटिहानी की हवा बह रही है। हमने विगत दिनों मटिहानी क्षेत्र में घूमकर आम पब्लिक का राय लिया था, उनके मूड को जाना था और उसको भी आप लोग देखे थे। आज हंसपुर के इस हाई स्कूल के मैदान में जहां लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की चुनावी रैली थी और हजारों की संख्या में
दर्शक लोग थे, उनकी बातों को सुनने आए थे। और उसके बाद क्या माहौल है इस चीज़ को भी आज आप लोग देख रहे हैं। धन्यवाद। हमारे बीच एक दो और साथी हैं, हम इनसे जानेंगे। आप कहाँ से चुनाव ये रैली देखने आए थे? हम तो सैदपुर से, बगल से सैदपुर से आए हैं, सैदपुर तो पंचायत इस से। बार मटिहानी की हवा किस ओर मुड़ रही है? राजकुमार जी इस बार विधायक बनेंगे और इसको मंत्री भी इनको दिया जाएगा, मंत्री पद भी लेंगे और अच्छे पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं ये। और इनके खानदानी असर है कि बहुत ही शानदार अच्छा आदमी मतलब रहे हैं शुरू से ही, और ये जीतेंगे और सभी गरीब गुरबा जितने भी जाति सबको एक साथ देखेंगे और हमारी विधानसभा की सबसे बड़ी एक अच्छी उम्मीदवार के रूप में इस बार देखा जाएगा तो राजकुमार के रूप में देखा जाएगा। जो अच्छे इन्होंने कहा राजकुमार जी को एक अच्छे उम्मीदवार के रूप में देखा जाएगा। हमारे बीच एक और भाई जी हैं। भाई जी आपका क्या नाम हुआ? राजीव कुमार सिंह। कहाँ से आप आए थे? नया गांव से। नया गांव से। आपके ग्रामीण हैं राजकुमार जी और पहली बार चुनावी मैदान में आए हैं। उनके बारे में बहुत जगह लोग अवगत नहीं है कि क्या है। तो और आज चिराग पासवान जी की जो चुनावी रैली थी उसके बाद क्या माहौल देख रहे हैं? यहाँ का जो माहौल है, विगत जो विधायक थे उनके खिलाफ है, परिवर्तन का माहौल है। यहाँ अभी कोई पार्टी उटी लोग नहीं देख रहा है। सभी आदमी का एक ही मतलब है कि आज तक 15 साल से जो विधायक हमारे निवर्तमान थे वो जो है सो कम्बल और नारियल और साड़ी गरीब गुरबा को किसी को 2000 रुपया दे करके और बरगलाने का काम किए हैं। जनता उनसे उब गया है। इस साल जनता परिवर्तन चाहता है। रोड जो है, रोड की स्थिति वो मछली पालन केंद्र बन के रह गया है, इसलिए लोग जो है सो उनसे उब चुका है। चलिए हमारे बीच एक और भाई जी आप कहाँ से रैली में आए थे? हम तो इसी ग्रामीण हैं, हांसपुर गांव के हैं। तो ये हांसपुर में जो चुनावी रैली हुई ये और विकराल रूप में हजारों की संख्या में मतदाता लोग आए हुए थे, तो इस रैली के बाद क्या अनुभव प्राप्त कर रहे हैं? हम तो आज से 15-20 दिन पहले से ही अनुभव प्राप्त कर रहे हैं कि जो बोगो भगाओ राजकुमार लाओ। चलिए बाबा भाई जी का कहना है राजकुमार लाओ। सुन ली। हमारे बीच एक और भाई साहब हैं और जोर जोर से नारा लगा रहे हैं। भाई जी आपका क्या नाम हुआ? जी हमारा नाम हुसैन कुमार सिंह हुआ। कहाँ से आप आए रैली में? हम यही हंसपुर से हैं। इस बार मटिहानी विधानसभा क्षेत्र की हवा किस ओर जा रही है? इस बार पूछने वाली बात है, भीड़ नहीं देखे हैं। इस बार राजकुमार बाबू जिंदाबाद। टक्कर में नहीं है, राज बाबू के टक्कर में बोगो सिंह नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय सिंह हुआ। कहाँ से आप आए? नया गांव से ही नया हैं। गांव से। पब्लिक ओपिनियन में ले रहा था, कहीं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, और नया गांव के एक व्यक्ति थे। मैं पब्लिक राय ले रहा हूं, आप इस बीच में आप बीच में नहीं रोक सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मेरा दायित्व है। तो मैं पूछ रहा था उनसे कि इस बार चुनाव में किस तरफ हवा बह रही है, तो उन्होंने कहा था कि जो पहले विधायक थे वही रहेंगे। और आपका क्या कहना है? कौन कहे? मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप भी पब्लिक हैं और वो भी पब्लिक। तो देखिए वो पब्लिक को अनुभव नहीं है जी। हाँ, पब्लिक तो एक तरफा हो गए हैं। ऐसा जनसमूह लेकर के कि एक शक्तिशाली विधायक मिल गए हैं राजकुमार जी। मटिहानी में आज जो है बेगूसराय जिला में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की रैली थी और उस मंच से उन्होंने कहा था, नाम लेकर नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरा एक विशेष दल से कोई गठबंधन नहीं है। तो मटिहानी में जो उस दल के कार्यकर्ता हैं वो क्या सहयोग कर रहे हैं आप लोगों को? मटिहानी में कोई गठबंधन नहीं है, ना महागठबंधन है। यहाँ एक ही नारा है कि शिक्षित व्यक्ति को, विकासशील व्यक्ति को विधानसभा भेजने जा रहे हैं। ना कोई जाति है, ना कोई मजहब है, ना कोई राजनीति है। इस मटिहानी की धरती को एक ऐसा लाल मिल गया है कि हर घर के माँ को, बहन को और भाई को और गार्जियनशिप बुजुर्गों को सबका उद्देश्य एक ही है
कि इतना मत से राजकुमार जी को विधानसभा में भेजने जा रहे हैं, ये तो 10-11 तारीख को मालूम होगा।